Hello everyone, good morning to all. It is Wednesday, 20th of January. So let's get started today's newspaper and देखते हैं कि आज की न्यूज़ में हमको क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली न्यूज़ आई है हमारी वो फार्मर से जुड़ी हुई है और उसमें क्या बोला गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट पैनल लेज आउट रोड मैप ऑन फार्मर्स इशू। तो हम सभी को पता है कि मैंने डिस्कस भी किया था कि इसके पहले न्यूज़ में कि जो सुप्रीम कोर्ट ने है 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है, 4 लोगों को अपॉइंट किया था कि वो क्या करे कि जो फार्मर्स का इशू चल रहा है उसके ऊपर कुछ विचार विमर्श करे और रिकमेंडेशंस करे कि आगे मीन्स आगे का रोड मैप क्या है, आगे क्या होना चाहिए। तो उसी का क्या आया है कि सुप्रीम कोर्ट पैनल ले आउट होता है कोई आधारशिला रखना, कोई बात सामने रखना। तो यहाँ पर मीन्स संरचना के लिए आया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट पैनल लेज आउट रोड मैप का एक खाका तैयार किया हुआ है किसके लिए, ऑन फार्मर्स के इशू पर, है ना। और क्या बोला गया कि इट विल मीट स्टेट ऑफिशियल्स, और ये क्या करेगा, ये जो मीन्स रोड मैप है, जो ये कमेटी है, ये क्या करेगी, मिलेंगे किससे, स्टेट ऑफिशियल्स, फार्मर यूनियंस ओवर 2 मंथ्स, लगभग मीन्स 2 महीनों में सारा काम होने वाला है। तो कहने का मतलब है कि जो इसको काम सौंपा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने सौंपा था 4 सदस्यीय कमेटी को, और तो उसने अपना काम किया है और अब एक खाका तैयार किया हुआ है और आगे देखते हैं कि हाँ क्या क्या होने वाले हैं, है ना। तो हाँ, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो होगी हमारी फार्मर से जुड़ी हुई न्यूज़। नेक्स्ट हमारी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और मीन्स काफ़ी अच्छी भी है, दैट इज़ कि हमने क्या किया हुआ है कि कल इंडिया मैच जीत गई और सिचुएशंस ऐसी थी, वहाँ के जो कैप्टन्स वगैरह थे, वहाँ का जितने भी लोग थे, वहाँ के एक्सपर्ट्स का मानना था कि इंडिया क्या करे, कम बैक नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके पास जो उसके मीन्स मेन कैप्टन लाइक विराट कोहली नहीं थे और भी अच्छे प्लेयर्स नहीं थे, कई लोगों का मीन्स इंजरी की वजह से खेल नहीं पाए। तो इस वजह से चांसेस थे कि इंडिया मैच जीत नहीं पाएगा, ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वही बोला गया कि इंडिया ब्रीचेस फोर्ट्रेस गैबा है ना, विंस सीरीज। और हुआ क्या कि इंडिया ने, ब्रीच का मतलब था तोड़ना, तोड़ दिया। क्या, फोर्ट्रेस का मतलब होता है एक किला टाइप में जो उन्होंने बना के रखा था वह गैबा में, है ना, कि उसको उन्होंने तोड़ दिया। कहने का मतलब इंडिया ने जीता है ना, और पूरी की पूरी सीरीज़ को उसने जीत लिया, अपने हाथ में कर लिया है। तो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हमारी। नेक्स्ट न्यूज़ में ये बोला गया है कि जो एक कैंसर केयर पायनियर थे, पायनियर का मतलब क्या होता है कि ये वर्ड यूज़ किया जाता है कोई प्रथम अन्वेषक के लिए, कोई पहला जो काम किसी के द्वारा किया जाता है तो उसको पायनियर बोला जाता है, या फिर अग्रदूत के सेंस में लिया जाता है। अग्रदूत भी क्या करता है भाई, सामने आके चलता है। तो वही बोला गया कि कैंसर केयर पायनियर नो मोर, उनकी नो मोर का मतलब है उनकी डेथ हो गई। एक 90 ईयर ओल्ड जो मीन्स लेडी डॉक्टर वी शांता, है ना, मेड ट्रीटमेंट अफोर्डेबल। उन्होंने क्या कि कैंसर पेशेंट के लिए जो इलाज था वो अफोर्डेबल बनाया, वहन करने योग्य बनाया, नहीं सस्ते में किया। इन्होंने कहाँ से स्टार्ट की, एक छोटा सा क्या बोल सकते हैं, है ना, कि एक कॉटेज टाइप में हॉस्पिटल था, फिर उन्होंने उसको 500 प्लस बेडशीट में चेंज किया, एक इंस्टीट्यूशन का फॉर्म दिया और लोगों को वहाँ पर कैंसर के लिए इलाज अफोर्डेबल फॉर्म, कहने का मतलब कि ऐसा फ्री में भी नहीं था लेकिन महंगा भी नहीं था, अफोर्ड इतना था कि उसको अफोर्ड किया जा सकता था, उसको आसान बनाया किसकी वजह से, डॉक्टर वी शांता की वजह से, है ना। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। और नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है दैट इज़ पंजाब तमिलनाडु रजिस्टर पुअर वैक्सीनेशन कवरेज, की वहाँ पर जो कवरेज है वो अच्छा नहीं हो रहा है। तो मीन्स कौन कौन उसमें राज्य हैं, पंजाब है, तमिलनाडु है ना, इन सब में देखने को मिला कि जो वैक्सीनेशन की स्थिति वो अच्छी नहीं है। वैक्सीन हेजिटेंसी नॉट न्यू सेज ऑफिशियल्स। अब ऑफिशियल्स का क्या कहना है कि जो वैक्सीन हेजिटेंसी का मतलब क्या होता है, एक तरह से आप क्या बोल सकते हो, उतार चढ़ाव तो मीन्स लगा ही रहता है। ऑफिशियल्स का ऐसा कहना है कि हाँ मीन्स सब लोग जल्दबाजी में हैं, इस वजह से चीज़ें वहाँ पर ऐसी हो रही हैं, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से न्यूज़ हमारी। नेक्स्ट न्यूज़ में ये बोला गया है कि जो बाइडेन है, इनकी इंटरनेशनल न्यूज़ है कि उसमें बाइडेन ने क्या बोला कि यूएस प्रिपेयर्स टू
रिस्टोर फ्रेड अलाइंसेस। फ्रेड का मतलब जो अस्त व्यस्त अलाइंसेस, जो समझौते वगैरह थे, है ना, वो अस्त व्यस्त हो गए थे, उनको क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे, फिर से उनको पुनः मीन्स स्थिति में लेके आएंगे। ऐसा यूएस उसके लिए तैयारी, है ना, किया है आफ्टर बाइडन इनाग्रेशन। जो बाइडन इनाग्रेशन का मतलब भाई इनका उद्घाटन हुआ, अब इनके हाथ में सत्ता आ रही है, तो इसके चलते, है ना। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, काफ़ी दुखद न्यूज़ है कि 15 लेबरर्स स्लीपिंग ऑन पेवमेंट क्रश्ड टू डेथ बाय ट्रक, है ना, कि जो 15 लेबरर्स थे सो रहे थे, है ना, ऑन पेवमेंट का मतलब वही जो आप बोल सकते हो कि जो अगर रोड के किनारे हैं या फिर मीन्स जो नया जहाँ पे किया गया है तब मिट्टी वगैरह डाली रहती है तो उसको पेवमेंट एक रास्ता टाइप में होता है, तो क्रश कर दिए गए, उनको कुचल दिया गया किसके द्वारा, और कुचला ऐसा गया कि उनकी डेथ हुई किसके द्वारा, ट्रक के द्वारा, है ना। तो ये काफ़ी दुखद न्यूज़ हमारे लिए थी, हम सब के लिए थी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि इंडिया आस्क व्हाट्सएप टू रिवोक चेंजेस इन इट्स प्राइवेसी पॉलिसी। तो अभी तक जो केस चल रहा था कि भाई व्हाट्सएप है वो क्या करने वाला था कि 8 फरवरी को जो डेट उसने रखा था कि वो क्या करेगा, अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को चेंज करेगा और डेटा क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है फेसबुक के साथ। तो उसी को लेकर के इंडिया ने कहा है कि व्हाट्सएप से कि रिवोक का मतलब वापस ले ले, चेंजेस इन इट्स प्राइवेसी पॉलिसी, जो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी में चेंजेस हैं उनको वापस लिए जाएं, है ना। तो ये तो हमारी न्यूज़ थी आज की। अब चलते हैं हम एज़ यूजुअल अपने एडिटोरियल की तरफ और देखते हैं कि हमको क्या देखने को मिलेगा। तो एडिटोरियल जो हमारा बेस्ड है वो थोड़ा सा मीन्स इंटरेस्टिंग भी है, कंट्रोवर्शियल भी है और फार्मर्स से भी जुड़ा हुआ है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ नई आपको देखने को मिलेगी। एक नए सिरे से जो सरकार कर रही है उसको इन्होंने उजागर किया। अब क्या सही है क्या गलत है वो तो रिपोर्ट के बाद ही मीन्स जांच के बाद पता चलेगा कि। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बोला क्या गया कि इन बैड फेथ एक फ्रेज होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है दुर्भाव होना, किसी चीज़ को लेकर के आप में गलतफहमी टाइप में होना कि अच्छी चीज़ आप उसके आपकी नीयत सही ना होना, ये कहना चाह रहे इन अ बैड फेथ, है ना। स्टेट इंटिमिडेशन ऑफ प्रोटेस्टिंग ग्रुप्स कैन नॉट सर्व एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर पॉलिटिकल डायलॉग। इसको लाइन को बाद में इस बीच में ये लाइन जो होती है ये यहीं से ली गई होती है ना। जो बीच हमने जो पढ़ने वाले हैं उसी से लिया गया है। तो आगे इसको हम समझेंगे पूरा केस समझने के बाद। नाउ देखते हैं तो आया क्या है, पूरा केस क्या है, पढ़ते चलेंगे, मैं साथ में एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो एनआईए क्या है, ये है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो स्पेशली मीन्स बॉडी है, मीन्स इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है जो क्या करती है कि अगर कुछ भी नेशनल इशू रहता है, कोई स्पेशली सुरक्षा वाला तो नेशनल सिक्योरिटी वगैरह कोई इशू रहता है तो ये जांच करती है। द एनआईए से डिसीजन, जो एनआईए का डिसीजन है टू समन का मतलब बुलावा भेजना, बुलाना, है ना। एक समन का होता है ये एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है कि जिसको भी भेजा जाएगा उसको आना पड़ेगा, है ना। तो एनआईए का जो डिसीजन है टू समन पीपल, उन लोगों को बुलाना एसोसिएटेड विद, जो जुड़े हुए हैं किसके साथ, ऑन गोइंग फार्मर्स एजिटेशन, जो फार्मर्स का जो ऑनगोइंग का मतलब जो चल रहा है क्या, एजिटेशन किसका, फार्मर्स का जो प्रदर्शन चल रहा है उसको एज अ विटनेस के तौर पर मतलब उनकी पूछताछ होगी, है ना। इन सडिशन का मतलब होता है कि देशद्रोह जो होता है केस उसके चलते, है ना। इन सडिशन केस इज डेफिनेटली वो क्या है, एक निश्चित रूप से क्या है, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, है ना, कि भाई सामान्य तो नहीं, साधारण तो नहीं है। इवन इफ़ नॉट एंटायरली सरप्राइजिंग, अगर ये सरप्राइजिंग नहीं है तो ये सामान्य भी नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। अब पूरी मीनिंग समझ लो। एनआईए ने क्या किया है कि जो ऑन गोइंग फार्मर्स का एजिटेशन चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, उसमें से कुछ लोगों को इसने समन भेजा है किसके लिए, कि जो देशद्रोह सडिशन जो होता है, सडिशन का मतलब होता है कि जब आप देश के खिलाफ जाते हो तब ये केस लगता है, उस केस के चलते कुछ लोगों को विटनेस के लिए बुलाया है। तो राइटर ये कहना चाह रहा है ये अगर साधारण नहीं है, अगर ये आश्चर्यचकित करने वाला नहीं है तो ये साधारण भी नहीं है ना। कहने का मतलब ये कि मीन्स ये आसान नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं पंजाबी, अब किसको किसको बुलाया गया वही बोल रहे हैं कि पंजाबी एक्टर्स दीप सिद्धू जो हैं उनको बुलाया गया, फार्मर्स लीडर्स बलदेव सिंह सिरसा उनको बुलाया गया, आर अमंग 40 पीपल, ये मतलब ये 40 लोगों में से 2 लोग हैं। ये 2 लोग कौन, जो पंजाबी एक्टर हैं दीप सिद्धू और जो क्या नाम है बलदेव सिंह सिरसा, ये 40 लोगों में से हैं जिनको बुलाया गया है
किसके लिए समन दिया गया है, जांच वगैरह के लिए, विटनेस के लिए बुलाया गया है। इट का मतलब एनआईए के लिए, इट हैज़ समन्ड इन कनेक्शन विद अ फ्रेश केस रजिस्टर्ड ऑन December 15 अगेंस्ट सिख फॉर जस्टिस, अ यूएस बेस्ड एजिटेशन दैट इज़, ये जो आपका दिख रहा है कि अगेंस्ट सिक्स फॉर जस्टिस, यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ बैंड बाय इंडिया, है ना। ये आपको सिक्स फॉर जस्टिस है, ये एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो क्या चाहती है कि वो, उनको लगता है कि सिक्स के लिए जस्टिस होना चाहिए, और स्पेशली यूएस और कनाडा इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, कि मीन्स इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, कि ये क्या चाहते हैं, मीन्स इनके ऊपर आरोप यही लगता है कि इनसे जुड़े हुए कई सारे, आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, मैं अभी नहीं क्लियर कर, आगे इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि जो 40 लोग थे उसमें से 2 लोगों को बुलाया गया, उसमें से पंजाबी एक्टर हैं और बलदेव सिंह सिरसा हैं, इसने बुलाया है। और एक कब बुलाया गया कि जब हाल ही में क्या जो फ्रेश केस रजिस्टर हुआ है December 15 को, है ना, किसके चलते, अगेंस्ट सिक्स फॉर जस्टिस, एक जो यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंडिया ने बैन किया है। मैं फिर बता ही देता हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंडिया ने बैन क्यों किया है, कि ये भड़का रही है, सिक्स को भड़काती है यहाँ के, है ना, कि भड़काती और मीन्स एंटी नेशनल काम करने के लिए उकसाती है, जो कि मीन्स इंडिया के लिए अच्छा नहीं। और ये चाहते हैं कि पंजाब जो है, जहाँ जितने भी सिक्स हैं उनका एक राज्य अलग कर दिया जाए, उनका एक कंट्री के रूप में मान्यता दे दी जाए, जो कि संभव नहीं है ना, और जो सही भी नहीं है, किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। एक तो हमारा कश्मीर की तरफ लोग, कश्मीर जो है उसको अलग चाहते हैं लोग, और इधर सिक्स चाहते हैं, उधर हमारा जो अरुणाचल प्रदेश वाला है वो अलग हो जाएगा, तो फिर इंडिया में बचेगा क्या, है ना। तो कहने का मतलब है, इसी चलते सिक्स फॉर जस्टिस को बैन किया गया। ये एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसको इंडिया ने बैन किया। तो इसके कनेक्शन में चलते हुए क्या किया गया है कि इन दोनों लोगों को जांच के लिए, विटनेस के लिए बुलाया गया है, इनकी गवाही वगैरह ली जाएगी, है ना। अदर्स समन्ड इंक्लूड फंक्शनरीज ऑफ खालसा एड, है ना। अब और लोगों को बुलाया गया, जो 40 हैं, बाकी 40 में तो 2 लोग हो गए, बाकी लोग कौन में, उनमें कौन कौन से खालसा के जो फंक्शनरीज हैं, जो मतलब कार्यकर्ता हैं जो काम करते हैं, खालसा एड के फंक्शनरीज हैं जो काम कर रहे हैं, और सिख चैरिटी जो है, खालसा एड का है, सिख चैरिटी है दैट प्रोवाइडेड मटेरियल सपोर्ट टू एजिटेटिंग फार्मर्स, है ना, कि एजिटेटिंग फार्मर्स को जितने मटेरियल सपोर्ट दिया, मतलब खाने के लिए, खाना, रहने के लिए, ये सब दिया है। दोज हु हैव ऑर्गेनाइज्ड अ कम्युनिटी किचन फॉर देम, और इन्होंने कम्युनिटी किचन उनके लिए क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया है, कौन, खालसा एड, इन लोगों ने उनके लिए मीन्स सहूलियत दी है कि वहाँ से वो लोग खाना वगैरह, जो फार्मर्स क्या कर रहे हैं, एजिटेट कर रहे हैं, उनको मिले इससे, है ना। ये सब किया गया है। तो ये इनको भी बुलाया गया है, किसके लिए, जांच के लिए, है ना। और आगे क्या है, हाँ, आगे द इंसिनुएशन का मतलब क्या होता है कि कटाक्ष करना, आक्षेप करना, है ना, एक तरह से उनके ऊपर आरोप लगाना, लेकिन साफ साफ नहीं, है ना, मीन्स अप्रत्यक्ष रूप से, कि द insinuation of the NIA in the very act of summoning them as a witness follows statements by BJP leaders that link the agitation to खालिस्तानी सेपरेटिज़म। बस हम ये इसी का वेट कर रहे थे, खालिस्तानी सेपरेटिज़म। तो ये जो खालिस्तानी है, ये मीन्स एंटी नेशनल है, इंडिया के ख़िलाफ़ है, वो खालिस्तानी है। एक जैसे कि वहाँ पर मीन्स मिलिटेंट्स रहते हैं, कहाँ पर, कश्मीर में, वैसे ही आपके मीन्स जो पंजाब में जो हैं वो कौन से हैं, खालिस्तानी हैं, जो कि क्या कर रहे हैं कि इंडिया से एक पंजाब वाला पोर्शन उसको अलग करना चाहते हैं, है ना। तो वही बोला गया कि जो एनआईए ने क्या किया है, जो एनआईए का आक्षेप है कि उसने इसलिए बुलाया है कि, और ये जो बुलावा आया गया है, भेजा गया, किसके बाद आया, कि बीजेपी के एक लीडर्स का जो मीन्स स्टेटमेंट आया कि मीन्स जो एजिटेशन है जुड़ा हुआ है किससे, खालिस्तानी सेपरेटिज़म से। सेपरेटिज़म का मतलब जो अलगाववादी हैं, है ना, जो अलग चाहते हैं, इनसे जुड़ा हुआ है। इसके मीन्स बीजेपी के कुछ लीडर्स ने क्या बोला कि ये जो एजिटेशन चल रहा है ये किससे जुड़ा हुआ है, खालिस्तानी सेपरेटिज़म से जुड़ा हुआ है, इसके चलते एनआईए ने इनको बुलाया हुआ है ना।
नेक्स्ट देखते हैं अब लॉ ऑफिसर्स का क्या कहना है। लॉ ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट के जो लॉ ऑफिसर्स हैं टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बताया लास्ट वीक पिछले सप्ताह दैट एंटी नेशनल फोर्सेज जो एंटी नेशनल वही खालिस्तानी एंटी नेशनल फोर्सेज का मतलब जो खालिस्तानी हैं दैट हैड इन्फिल्ट्रेटेड जिन्होंने क्या कर लिया घुसपैठ कर लिया किसमें प्रोटेस्ट में वर मिसलीड कर रहे थे द फार्मर्स को। कहने का मतलब है कि जो लॉ ऑफिसर्स ने सरकार के जो लॉ ऑफिसर्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है इस प्रोटेस्ट में जो खालिस्तानी है वो प्रवेश कर गए और ये फार्मर्स को मिसलीड कर रहे हैं, है ना। तो ये इसके कहने पर क्या है कि ये ऑर्डर्स आए हैं, एनआईए इसकी जांच कर रही है ना। अब दिस पोर्ट्रेयल ऑफ क्रिटिक्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, है ना, कि अब दिस पोर्ट्रेयल का मतलब होता है कि प्रदर्शित करना, दिखाना, एक चित्रित करना। दिस पोर्ट्रेयल जो ये चित्रण किया गया है किसके द्वारा, क्रिटिक्स का जो आलोचक हैं इस प्रदर्शन के ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी के एज ईदर मिसलीड या तो क्या करते हैं मिसलीड और मिसलेड हैं, ईदर मिसलेड और इग्नोरेंट, है ना, कि या तो वो मिसलेड है मतलब उनको भाई राइटर का कहना है कि जिन्होंने ये बोला है कि ये खालिस्तान से जुड़े हुए हैं ये तो वो या तो मिसलेड है। मिसलेड का मतलब या तो उनको जानकारी नहीं है या फिर वो गलत रास्ते पर है, मतलब उनको अच्छे से जानकारी नहीं है। और एंटी नेशनल एक्टर्स, ठीक है, या तो वो मिसलेड है, कहने का मतलब इग्नोरेंट है, अज्ञान है, या फिर क्या एंटी नेशनल एक्टर्स फॉर क्लोजेस ऑल पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, फॉर एनी ऑनेस्ट डायलॉग विद देम। कहने का मतलब ये है कि दिस पोर्ट्रेयल ऑफ क्रिटिक्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी हैज़ ईदर मिसलेड एंड इग्नोरेंट और एंटी नेशनल एक्टर्स फॉर क्लोजेस पॉसिबिलिटी ऑफ एनी ऑनेस्ट डायलॉग विद देम। कहने का मतलब ये कि अगर ऐसा सब कुछ रहा, ऐसा अगर कुछ हुआ तो ये होगा जो एंटी नेशनल एक्टर्स फॉर क्लोजेस, है ना। तो जो इस तरह के जो सिचुएशंस हो रही हैं कि एंटी नेशनल वाली जो क्रिया हो रही है, ये जो आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं, तो ये सब क्या कर देंगे, जो संभावना है किसकी, एक ऑनेस्ट डायलॉग की है, मतलब बातचीत दोनों के बीच में हो पाए, ये बंद हो जाएगी, है ना, ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं कि दे मे नॉट बी एन दैट मे नॉट बी, दैट किसके लिए आया है, ये जो भेजा गया है इनको समन भेजा गया है ना, इनका कहना है कि जो समन है दैट मे नॉट बी अनइंटेंडेड आउटकम ऑफ गवर्नमेंट, है ना, कि ये अनइंटेंडेड, पहले दो नॉट का इस्तेमाल यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल किया, ये भी नेगेटिव वर्ड है तो दोनों मिलकर पॉजिटिव बनाएंगे, मतलब इंटेंडेड था। दैट मे नॉट बी एन इंटेंडेड की आउटकम फॉर गवर्नमेंट, है ना, कि मतलब कि ये मीन्स एक अनइंटेंडेड नहीं हो सकता, मतलब सरकार क्या है इसे अवेयर है, जानती है कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे फॉर गवर्नमेंट दैट हैज़ नेवर बीन एंथुसियास्टिक, क्योंकि कभी एक तरह से उत्साहित नहीं थी, है ना, खुश नहीं थी अबाउट कंसल्टेटिव प्रोसेस, है ना, कि जो वो कंसल्टेटिव प्रोसेस में कभी तो थे ही नहीं। कहने का मतलब है जो राइटर आक्षेप लगा रहा है सरकार के ऊपर कि सरकार कभी मीन्स पूछा नहीं कि फार्मर से जो इसके हित में है, जो इसके स्टेक होल्डर्स, इनसे कभी नहीं पूछा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कभी सलाह नहीं ली और सीधे क्या कर दिया, लॉ बना दिया, है ना। तो इसके चलते उन्होंने बोला कि ये सरकार ऐसा कभी नहीं चाहती थी, ये इसको सब पता है क्या करना क्या नहीं करना, है ना। हाँ, इसने ये आगे देखते हैं इन दिस स्टैंस, इस जो प्रक्रिया है, जो इस उदाहरण में, इस एग्जाम्पल में जो काम मतलब ये जो एजिटेशन चल रहा है इसमें द गवर्नमेंट एंड द कोर्ट प्रॉफर का मतलब होता है कि प्रस्ताव रखना, इसका डायलॉग विद प्रोटेस्टर्स मतलब कि जो क्या है कि जो ये जो है ना सरकार और कोर्ट क्या कर रहा है कि डायलॉग प्रोसेस कर रही है। वाई एजेंसीज एम्प्लॉय, और जबकि एजेंसीज क्या करें, जो गवर्नमेंट एजेंसी से एम्प्लॉय लगा रही हैं क्या काम में ला रही हैं क्या इंटिमिडेटरी मेजर्स, है ना, कि वो इंटिमिडेटरी का मतलब डरावने वाले, डरवाने वाले, है ना, मतलब कि मेजर्स का इस्तेमाल कर रही है, उपायों का इस्तेमाल कर रही है, मानदंडों का इस्तेमाल कर रही है, इसके अगेंस्ट देम। कहने का मतलब ये है कि सरकार और सुप्रीम जो कोर्ट है वो क्या कर रहे हैं कि डायलॉग की बात कर रहे हैं, और वहीं सरकार की जो एजेंसी है वो क्या कर रही है, उनको डरा रही है, उनके ऊपर एक देशद्रोह वाले जो केसेस का इस्तेमाल कर रही है। तो डायलॉग कैसे हो पाएगा, बातचीत तो हो ही नहीं पाएगी ना, है ना। तो इसी ऐसा इन्होंने बोला, ये राइटर का मानना है, क्या सही क्या गलत तो बाद में पता चलेगा, है ना। एफर्ट्स टू अंडरमाइन द लेजिटिमेसी ऑफ पॉलिटिकल एक्टर्स अपोज द गवर्नमेंट हैव अक्वायर्ड प्रेडिक्टेबल पैटर्न, है ना। अब ये क्या करें
कि जो प्रयास हैं, कैसे प्रयास, अंडरमाइन का मतलब कि जो महत्ता को कम करना, कमतर समझना किसको, लेजिटिमेसी ऑफ पॉलिटिकल एक्टर्स है ना, लेजिटिमेसी ऑफ पॉलिटिकल एक्टर्स अपोज्ड टू द गवर्नमेंट है ना। गवर्नमेंट को जो अपोज कर रहे हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स जो गवर्नमेंट को अपोज कर रहे हैं, मतलब जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उनके जो खिलाफ जा रहे हैं, तो उनकी जो वैधता है कि मतलब वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं है ना, वो सही है कि नहीं है ना, उसकी महत्ता को हमेशा से मीन्स कम तर आंका गया है, उसको सही मीन्स उनको ज़्यादा महत्व नहीं किया गया है। और जो उनके लिए उनको चलते प्रयास क्या किया गया है कि सरकार ने क्या कि मीन्स वो जो प्रयास हैं, एफर्ट्स हैव अक्वायर्ड, ठीक है, प्रेडिक्टेबल पैटर्न, मतलब कि जो सरकार के खिलाफ हैं है ना, उनके खिलाफ जो काम किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, मीन्स वो प्रेडिक्टेबल पैटर्न मिल गया है। प्रेडिक्टेबल पैटर्न का मतलब क्या होता है भाई, सीधा होता है कि आप सरकार के खिलाफ जाओगे तो सरकार कुछ न करेगी ना आपको दबाने के लिए। तो वही कह रहे हैं कि वो पैटर्न अब दिख रहा है कि मतलब बातचीत से बात नहीं बनी तो ये एजेंसीज़ का इस्तेमाल कर रही है, राइटर का कहना है ना। मैं बार बार रिपीट करूँ कि राइटर का मानना है। आगे देखते हैं, इट्स critics are routinely labeled anti-national by social media trolls and functionaries of the BJP है ना। कह रहे हैं कि जो ये प्रोटेस्ट के क्रिटिक्स हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, रूटीनली लगातार मीन्स रोज़ क्या करते हैं, लेबल करते हैं मतलब इसको नाम देते हैं क्या, एंटी नेशनल बाय सोशल मीडिया ट्रॉल्स। सोशल मीडिया पर जाके उनको चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, ट्रॉल करते हैं, उनकी खिंचाई करते हैं, उनको उनके पर टैग लगा रहे हैं कौन सा, कि देशद्रोह का। और जो बीजेपी के फंक्शनरीज हैं वो भी यही कर रहे हैं, मतलब जो उनके कार्यकर्ता हैं वो ऐसा कर रहे हैं, ये राइटर कह रहा है। इन्वेस्टिगेशन फॉलो है ना, इन्वेस्टिगेशन फॉलो का मतलब यहाँ से इन्वेस्टिगेशन फॉलो ऑफन बाय नेशनल एजेंसी द NIA एंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है ना, कि अक्सर क्या होता है ना कि ऑफन सेंट्रल जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो जांच किसके द्वारा होती है, NIA के द्वारा होती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, या फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा होती है। तो इन्फोर्समेंट जो ED होता है ये स्पेशली पैसे के लिए ही जांच करती है, पैसे वगैरह मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच करती है। और नेशनल NIA जो क्या करती है, ये जो सिक्योरिटी वाले इशू होते हैं इन पर ज़्यादा फोकस करती है ना। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं, द स्टेट रिस्पॉन्सेस, स्टेट के यहाँ पर मतलब कंट्री की बात कर रहे हैं, द स्टेट रिस्पॉन्सेस टू एजिटेटर्स इन कश्मीर है ना। अब ये राइटर क्या कर रहा है कि मीन्स पर्टिकुलर हो रहा है कि जो स्टेट का रवैया रहा है, जो केंद्र का रवैया रहा है किसको लेकर, टू रिस्पॉन्सेस टू एजिटेटर्स का जो मतलब जो प्रदर्शन करते हैं उनके लिए जो रवैया रहा है कश्मीर में, चाहे भीमा कोरेगांव हो, ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, हैव बीन हैवी हैंडेड। तो हैवी हैंडेड का मतलब क्या रहा है कि हैवी हैंडेड का मतलब वहाँ पर उन्होंने फोर्स वगैरह का इस्तेमाल किया है ना। दैट प्रोबेबली जो कि संभावता का इज़ द मैसेज, जो कि मैसेज है दैट गवर्नमेंट वांट्स टू कन्वे टू ऑल इट डिसेंटर्स, मतलब कि जो ये दैट इज़ मतलब कि जो कि है क्या, प्रोबेबली संभवतः द मैसेज संदेश देना चाह रही कि द गवर्नमेंट्स वांट्स टू कन्वे, जो गवर्नमेंट कन्वे करना चाह रही, बताना चाह रही टू ऑल डिसेंटर्स का मतलब जो सरकार के खिलाफ हैं है ना, मीन्स वर्तमान में और प्रोस्पेक्टिव जो भावी आने वाले समय में है ना, कि ये बताना चाह रही है। इट नॉट फील ये मीन्स फील नहीं करेगी क्या, रिस्ट्रेंड का मतलब बंधी हुई है ना, कि नियंत्रित की हुई किसी प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेटिक नॉर्म्स इन पुटिंग डाउन प्रोटेस्ट। मैंने कहने का मतलब है कि जो सरकार है ना ये क्या बताना चाह रही है, कन्वे करना चाह रही है अपने डिसेंटर्स को कि ये बंधी नहीं है किससे, डेमोक्रेटिक जो है डेमोक्रेसी से, और जो क्या बोलते हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म का मतलब जो संघ जो है मीन्स केंद्र में एक सरकार हो और फिर राज्य में, फिर ऐसा जो मतलब पावर का जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है उसको लेकर के है ना, कि और जो डेमोक्रेटिक नियम्स हैं, जो कानून हैं, उनसे ये बंधी नहीं हुई है किसको पुट डाउन करने में, प्रोटेस्ट को मीन्स हटाने में। कहने का मतलब है ये सरकार की तरफ इशारा कर रही है, वो डिक्टेटरशिप का काम कर रही है ना, कि वो अपने आप को बंधा नहीं मानती किसके, मीन्स अपने आप को भी एक तरह से डेमोक्रेसी के ऊपर रख रही है, ये कहना चाह रहे हैं। द NIA's मूव कैन नॉट बी डिलिंक्ड फ्रॉम इट दिस कॉन्टेक्स्ट। उन्होंने बोला कि NIA का जो है, NIA का संबंध
है ना, कि ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में इसे डीलिंक्ड नहीं किया जा सकता। मतलब कहना क्या है कि एनआईए से जुड़ी हुई इसी केस में आ रही है, ये कहना चाह रहे हैं। 6 अब्रॉड आर वाइब्रेंट, वाइब्रेंट का मतलब कि ज़्यादा इच्छुक हैं, जीवंत हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। सेगमेंट ऑफ द डायस्पोरा, डायस्पोरा का किसको बोलते हैं, जो फॉरेन में रहे इंडियन लोग जो रह रहे हैं उनको डायस्पोरा बोला जाता है। हैविंग लिंक्स विद मदरलैंड, है ना, इंक्लूडिंग थ्रू डोनेशंस, रिलीजियस चैरिटी एक्टिविटीज़। कहने का मतलब है कि जो इंडियन डायस्पोरा है, कि मतलब जो विदेशों में रह रहा है, स्पेशली जो यहाँ सिक्स की बात कर रहे हैं, जो कनाडा और यूएस में रहते हैं, वो जुड़े हुए हैं किनसे, अपनी मदरलैंड से, और क्या करते हैं, चैरिटी वगैरह का काम करते हैं, पैसा देते हैं। तो इसी के चलते कि भाई इनको फंडिंग मिल रही है, तो मीन्स राइटर को लग रहा है कि मीन्स इसी वजह से जो बीजेपी या फिर जो कुछ क्रिटिक्स हैं इसके, इन्होंने अगेंस्ट इनके अगेंस्ट क्या किया है कि केस फाइल कराया हुआ है, इसके चलते ये सब हो रहा है। अदर डायस्पोरा ग्रुप्स ऑल्सो सपोर्ट एक्टिविटीज़, जो अदर डायस्पोरा मतलब बाकी के देशों के भी, कई जगहों के भी लोग इसको सपोर्ट करें, इंक्लूडिंग फील्ड्स ऑफ एजुकेशन में भी सपोर्ट करते हैं, हेल्थ में सपोर्ट करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं, है ना। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज़ अ पॉलिसी ऑफ हार्सनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डायस्पोरा एवरीवेयर फॉर द नेशनल प्रोग्रेस, है ना। ये कहना चाह रहे हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसकी एक नीति रही कि वो क्या कर रही है, हार्सनिंग का मतलब काम में ला रही स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डायस्पोरा, जो भारतीय डायस्पोरा है, मतलब जो भारतीय लोग विदेशों में रह रहे हैं उनको वो क्या करती है, यूज़ करती है, किसके लिए, एवरीवेयर फॉर नेशनल प्रोग्रेस, मीन्स राष्ट्रीय प्रोग्रेस के लिए उसका मीन्स यूज़ किया जाता है, उनको इस्तेमाल में लाती है ना। तो इसमें कोई बुरा नहीं है। आगे कह रहे हैं देयर हैज़ टू बी अ हाई थ्रेशोल्ड टू कंसीडर, मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पर एक हाई थ्रेशोल्ड होना चाहिए, एक दहलीज होना चाहिए जहाँ पर क्या करें, कंसीडर करें सच कम्युनिटी एक्टिविटीज़ एज ए एंटी नेशनल एंड नो कंसिडरेशन ऑफ रिलीजियस इन्फ्लुएंस दैट असेसमेंट, है ना। दैट असेसमेंट कहने का मतलब है कि ये पूरी लाइन का ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक दहलीज, एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए, एक मानदंड होना चाहिए जिसके बेस पे आप जांच करो कि ये एंटी नेशनल हैं कि नहीं है, है ना, तब आप इनको कंसीडर करो। ऐसे आप नहीं कर सकते, है ना। और चीज़ों को आप रिलीजियस और इन्फ्लुएंस, इन सबको ध्यान में आपको, ठीक है, कहना चाह रहे नो कंसिडरेशन ऑफ रिलीजियस इन्फ्लुएंस दैट असेसमेंट, है ना, कि मतलब कि रिलीजियस जो चीज़ें हैं उनको आपको भी थोड़ा सा किनारे करना पड़ेगा, है ना। आगे द NIS इंस्टेंट मूव हैज़ बीन, जो NIA ने हाल ही में जो मूव अपने कदम लिए हैं, बीन मूव हैज़ बीन कंडेम्ड एज इंटिमिडेशन, ठीक है, अमंग अदर्स बाय द अकाली दल अंटिल रिसेंटली बीजेपी अलाई। अलाई का मतलब जो साथी था, कहने का मतलब कि NIA ने जो कदम लिया है ना, कि इसकी आलोचना हुई है, बहुत ज़्यादा कंडेम किया गया है, किसके द्वारा, है ना, कि मीन्स एक तरह से धमकी ही तो है ना। तो वही बोला गया कि जो डरावनी भरी जो धमकी दी गई है NIA के द्वारा, है ना, ये इसकी आलोचना किसने की है, अकाली दल, जो कि रिसेंटली अभी तक किसका, बीजेपी के अलाई था, साथी था, अब वो अलग हो गया है फार्मर्स को लेकर के, है ना। तो ये हो गया। आगे आगे द स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स में बी अनअवॉइडेबल वेयर देयर इज़ एन इमीडिएट थ्रेट ऑफ वायलेंस, है ना, कि मतलब सीधा सीधा स्ट्रॉन्ग आर्म्स का इस्तेमाल किया जाए, पुलिस का इस्तेमाल किया जाएगा जहाँ पर भी क्या रहेगा कि इमीडिएट थ्रेट वगैरह का रहेगा। अगर मतलब थ्रेट वायलेंस वगैरह का इशू रहेगा तो पुलिस तो आएगी ही ना, हाँ, ये कह रहे हैं। बट रिप्लेसिंग पॉलिटिकल डायलॉग, मतलब उन्होंने बोला कि ये सही है, पुलिस वगैरह का थ्रेट वगैरह रहता है तो आप ला सकते हैं, बट रिप्लेसिंग पॉलिटिकल डायलॉग, जो आप राजनीति वाले जो डायलॉग है, बातचीत है, आप उसको मीन्स स्टेट इंटिमिडेशन इज नेवर स्ट्रेटेजिकली प्रूडेंट, है ना, कि अगर आप रणनीतिक रूप से देखो ना, तो आप जो पॉलिटिकल डायलॉग को आप क्या करें, इंटिमिडेशन से आप रिप्लेस करोगे तो काम नहीं चलेगा, अच्छा नहीं है। द गवर्नमेंट मस्ट टॉक टू द फार्मर्स इन गुड फेथ, जो सरकार है उसको बातचीत करना चाहिए, गुड फेथ में बात करनी चाहिए, दुर्भाव से नहीं, मीन्स अच्छे भाव से बात करनी चाहिए, अच्छी विचारधारा से उनको बात करनी चाहिए, है ना। कहने का मतलब है कि इस राइटर ने पूरी तरह से क्या किया है, मीन्स क्रिटिसाइज़ किया हुआ है किसको लेकर, जो NIA ने कदम लिया हुआ है इसको लेकर के, है ना। तो ये था आज का हमारा। और आप मीन्स आप ये कर सकते हैं, आप जो पढ़ने के बाद आप पूरा निकाला करें कि क्या कहना चाह रहा है इसके पीछे, उसका पर्पज़ क्या है ना, ये सब आप खुद से ट्राई किया करिए कि मीन्स जिससे आप असेस कर पाएँ कि हाँ इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, है ना। सो ये था हमारा आज का एडिटोरियल और न्यूज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट फिर।